रावलपिंडी के मुजफ्फराबाद की इमाम बारगाह के बाहर खुदकुश धमाका, 31 अफराद जाँ बहक, 160 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका जुम्मे की नमाज के दौरान इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में हुआ। खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिले से रोकने पर खुद को उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना अल खारिज से था। हुकूमती जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। वो मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका और कुछ अरसे पहले अफगानिस्तान से आया था। धमाके के बाद रावलपिंडी के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सदर और वजीर आजम की धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत, शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार, अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। रावलपिंडी धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों के तयन की हिदायत कर दी। कहा कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। वफाकी वज़ीर सेहत को खुद निगरानी करने का भी हुक्म दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने वफाकी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत कर दी। कहा कि अस्पतालों में अद्वियात, तिब्बी आलात और दीगर ज़रूरी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 24 खारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक खारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला औरंगज़ेब में ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 खारिज मारे गए। जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में मजीद 10 खारिज हलाक हो गए। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी हैं। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। ऐवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव को आला तरीन एजाज़ देने की तकरीब। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। सदर ममलिकत ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। शौकत मिर्ज़ायोव को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के एजाज़ में दिया गया। वज़ीर आज़म ने निशान पाकिस्तान मिलने पर उज़्बेक सदर को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान IT के शोबे में तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। उज़्बेकिस्तान फायदा उठा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मुआशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लिया। महंगाई को 30% से सिंगल डिजिट पर लाया गया। गुज़िश्ता बिजनेस फोरम से बाहमी तिजारत में इजाफा हुआ। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा, मुआहिदों पर अमल दरामद से ताल्लुकात मजबूत होंगे। सेहत के शोबे में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। लाहौर में बसंत लौट आई। शहर भर में छतों पर पतंगबाजी, ढोल की थाप पर बो काटा की सदाएं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। अज़मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का आगाज़ किया। आज लाहौर में आम तातील है। शहरियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस दस्तियाब। पच्चीस साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ गईं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, हिफाजती SOPs पर अमल करें। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। 419 बसें तीनों दिन आवाम के लिए मुयस्सर होंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की मेहनत के बाद बसंत फेस्टिवल मुमकिन हो सका।
फेस्टिविटी है, एक इनिशियल इसको स्टेजेस से दोबारा से शुरू किया गया है, नए SOPs बनाए गए, तो जाहिर है उससे एक अच्छी इंकरेजमेंट है। और सबसे ज़्यादा खराज तहसीन के और शाबाश के मुस्तहिक जो हैं वो पंजाब के और लाहौर के लोग हैं, जो पूरे SOPs के साथ एक हिफाजती तरीके से जो है वो बसंत मना रहे हैं। लाहौर के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो हुकूमती SOPs को फॉलो करते हुए बसंत मना रहे हैं। दूसरे शहरों से भी अवाम की बड़ी तादाद बसंत फेस्टिवल में शिरकत के लिए लाहौर पहुंची है, जो इस त्यौहार को कामयाबी के वाज़े का सबूत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अज़मा बुखारी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में है। पंजाब भर में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब बसंत इंजॉय कर रहे हैं। का भी इजलास किया, कल मैं देख रहा था किसी शहीद के जनाजे में भी वो शरीक हुए में थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सूबे के वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पूरी तरीके से मना रहे हैं। मैंने कहा है कि अब कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, नून लीग वाले भी मना रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी मना रहे हैं, लोग छतों पर चढ़ गए हैं पतंगे लेके अपनी, और वो एंजॉय कर रहे हैं इस स्प्रिंग के मौसम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ये अच्छी बात है कि वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया और शहीद के जनाजे में भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की गुफ्तगू, कहा भरपूर तरीके से बसंत मना रहे हैं, कोई सियासी तकसीम नहीं है। PTI वालों को भी दावत है कि सियासत छोड़ें और बसंत मनाएं। जहाँ भी जाना है हमें प्रोवाइड की गई है हुकूमत की तरफ से। ये बहुत अच्छा इकदाम है उनका। उन्होंने ये ऑफ़र दिया हमें कि बसंत के 3 दिन में, क्योंकि बाइक वगैरह जो लोकल सर्विस है वो बंद होगी, तो उसके लिए आप फ्री सर्विस डाइवो है। डाइवो एक्सप्रेस बसेस भी बसंत के रंगों में रंग गई। मारूफ सर्विस ने बसेस को बसंत के थीम से सजा दिया। शहरियों के लिए 6, 7 और 8 फरवरी को फ्री शटल सर्विस दस्तयाब होगी। इस इकदाम का मकसद न सिर्फ ट्रैफिक के दबाव को कम करना है, बल्कि आवाम को बसंत की खुशियों में शामिल होने का महफूज मौका फराहम करना है। साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम महफूज बसंत इंतजामात पर पंजाब हुकूमत के मशकूर, कहा शहर वाकई इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। बसंत के दिनों की एक्साइटमेंट उन्हें बचपन से याद है। कौमी क्रिकेटर हसन अली भी बसंत के रंगों में रंग गए, त्यौहार से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हसन अली को गुड्डा उड़ाते और पेचा लड़ाते देखा जा सकता है। वीडियो में उनकी अहलिया सामिया हसन भी पतंगबाजी से महजूज होती नजर आ रही हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात। इलाके के बदनाम दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब हो गईं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, लूट मार और दीगर जराइम पेशा अनासिर के गिरोह रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। मीरा खान चक्रानी 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। मीरा खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का ऐलान भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। UAE के वज़ीर दाखिला और रवांडा के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। रहनुमाओं का बाहमी मुफादात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तिफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जदीद पुलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तिफ़ादा के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं।
अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात मस्कत में जारी। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, जबकि अमरीकी वफ़द की क़यादत नुमाइंदा ख़ुसूसी एलची विक्टॉफ कर रहे हैं। वाइट हाउस ने ईरान को खबरदार किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ट्रंप ईरान के मामले पर अपने मुतालिबात के हवाले से बिल्कुल वाज़े हैं। कैरोलिन लीविट ने कहा कि ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि आया ईरान के साथ कोई मुआहिदा तय पा सकता है या नहीं। अमरीकी वर्चुअल एम्बेसी ने ईरान में मौजूद अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी शहरी अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार किए बगैर ईरान से रवानगी का मंसूबा बनाएं। परवाज़ों की मनसूखी और तातुल किसी भी वक्त हो सकता है। सानिया गुल प्लाजा में जिन लोगों का नुकसान हुआ, सिंध हुकूमत की कोशिश है कि उनका अजाला किया जाए। ऐसे सानिहात से महफूज रखने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि जिन दुकानदारों का सामान जल गया उसका जायज़ा लिया जाएगा। 2 से 3 हफ्तों में दुकानदारों को इमदाद की रकम फराहम की जाएगी। कोशिश है कि तमाम दुकानदारों को 2 माह में मुतबादिल दुकानें भी दें। is not building hospital and not caring the patient. Healthcare is allowing not to fall sick people, not to fall sick, and it starts from the spacing in a birth. आबादी में हर साल 62 लाख का इजाफा हो रहा है। हम न्यूजीलैंड के बराबर आबादी पैदा कर रहे हैं। हमें बढ़ती आबादी पर काबू पाना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स की तकरीब से खिताब, कहा सेहत का शोबा किसी भी मुआशरे में बहुत अहमियत का हामिल होता है। अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत को फाल बनाना है। लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए हेल्थ केयर निज़ाम मजबूत लिखकर स्टॉक एक्सचेंज को भी आगाह कर दिया। रोशनी का वादा करने वाले इदारे में मोनेसल्वी का दौर सियाह तरीन रहा। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग जैसी अजियत का शिकार रहे। ज़ाती तौर पर मोनेसल्वी पर हिरासमेंट का इल्ज़ाम भी साबित हुआ, जिस पर सूबाई मुहतसिब आला ने उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया था। ज़्यादा था और लेकिन ये वॉलंटरी किडनैपिंग टाइप सिलसिला था कि जिसमें हनी ट्रैप के ज़रिए लड़की की आवाज़ में आप किसी को बुलाते थे शादी के झांसा दे के या कोई और उसके बाद वो खुद कच्चे पहुंच जाता था। कच्चे में अगवा बराए तावान बढ़ गया था, जो एक बड़ा मसला था। अगवा से हासिल होने वाले रकूम से असलहा खरीदते थे, खतरनाक जंगी हथियार तक उनके पास थे। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू कहते हैं कि हनी ट्रैप से केपी, बलोचिस्तान और पंजाब से लोगों को बुलवाकर कैद कर लिया जाता था। ऑपरेशन के बाद डाकुओं की कार्रवाइयों में कमी आई है। 1 माह में 113 मुकाबले हुए, जिनमें 27 डाकू मारे गए। सोने और चांदी ने कदर खो दी। फी तोला सोना 21,400 रुपये सस्ता होकर 5,07,762 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 1,430 रुपये की कमी के बाद 7,825 रुपये हो गई। ग्लोबल समूद फ्लोटेला ने आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश का ऐलान कर दिया। मुंतजमीन एक बार फिर गजा के फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पुरज़्म।
100 कश्तियां और 1000 से ज्यादा इमदादी कारकुन आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की एक और कोशिश करेंगे। मुंतजमीन ने मार्च में सफर शुरू करने का ऐलान किया है। गजा जाने वाले काफिले में तिब्बी कारकुन और जुराइम के तफ्तीशकार भी शामिल होंगे। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। कमेंट्री पैनल में रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, अयान स्मिथ और अयान बिशप शामिल हैं। पाकिस्तान के 4 नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस, बाज़ेद खान और रमीज़ राजा शामिल हैं, जबकि एरन फिंच, वेनिश कार्तिक, कुमार संगकारा, सेबुल बद्री, राबोनाथा और कार्लोस ब्रेथवेट भी कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।